यार अदालतों को अल्लाह हिदायत दे। असम्बली में जो लोग बैठे हुए हैं अल्लाह उनसे पूछेगा, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से भी अल्लाह पूछेगा हो क्या रहा है। मैं बताऊँ ना, अदालतों में आदमियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। जो शोहर है ना, बड़ा जुल्म हो रहा है, खुदा की कसम बहुत जुल्म हो रहा है। खवातीन के हुकूक की आवाज़ उठानी चाहिए, उठाने वाले हैं, मर्दों के हुकूक पे कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। अब एक आदमी ने, उसकी बीवी इस शख्स की ना माँ की कभी खिदमत की ना बाप की, घर में ज्वाइंट फैमिली में रहने, चाय तक नहीं पिलाती थी, पानी तक नहीं, ये बर्दाश्त कर रहा था कि नहीं छोड़ना नहीं है, वफा करो यार, बस नहीं कर रही। और इसी में 5 बच्चे पैदा हो गए 10 साल में, 10 साल या 12 साल में, बर्दाश्त करता रहा उसकी बदअखलाकी। अब क्या हुआ है, वो बदअखलाक औरत शेर हो गई और इसकी माँ को गाली दी उसने। इसको गुस्सा आया कि यार अब ये कुछ जरूरत से तुम खिदमत धेले की नहीं करती, अब तुम गाली दे रही हो माँ को। इसने लगा दिया एक थप्पड़, थप्पड़ का निशान था। खातून ने फौरन वकील किया, FIR कटवाई कि शौहर ने मुझे मारा है। सारे महल्ले की हमदर्दियां किसके साथ, यार मारता है तो जालिम आदमी है, बीवी को मारता है, जंगली है, चंगेज खान की औलाद है, ये सोसाइटी में हो रहा है। और खुला का केस फाइल कर दिया, अदालतें बैठी हुई हैं। इंजीनियर अली मिर्जा भी बैठा हुआ है, खुला की डिग्रियां। गांव में जो नाई होता है ना, उसको लोग सर्जन समझते हैं। गांव वालों ने कभी सर्जन देखा नहीं होता ना, उन बेचारों ने तो खतने करने वाला तो देखा होता है, तो उसको वो सर्जन समझते हैं। तो जिनके पास इल्म नहीं होता ना, तो इंजीनियर साहब को मुफ्ती और बुजुर्ग और मुहक्किक समझते हैं। तो इंजीनियर साहब ने फतवा दिया हुआ है कि औरत जब चाहे कोर्ट से खुला ले सकती है, अगरचे नाजायज़ है, लेकिन अदालत को भी इख्तियार है जब चाहे उठा करके पकड़ा दे। और खाली खलील रहमान साहब ने भी यही फतवा दिया हुआ है। ये तो बेचारों के इल्म का लेवल है, और मुहक्किक हैं, कहते हैं मुकल्लिद नहीं बनो, किसी की तकलीद नहीं। तो वो क्या हुआ है कि जी वो कोर्ट ने पकड़ा दिया खुला। अब जब कोर्ट खुला पकड़ाती है तो खाली खुला नहीं पकड़ाती, वो बच्चों की कस्टडी किस पे डालती है, बाप पे। बच्चे देती किसको है, माँ को। अब वो बेचारे की 50,000 आमदन, और उस पे जो 5 बच्चों का खर्चा आया है वो भी 48 या 49,000, कितना खर्चा आया। और उसके अलावा जो मार पीट के उसने केस बनाए, और वो अदालतों में पागल हो गया बेचारा ना। तो मेरे पास आया था फतवा लेने के लिए कि क्या इस औरत का कत्ल करना जायज़ है, कह रहा मैं। और ये बहुत से लोग मुझसे पूछने आ चुके हैं, एक वाकया नहीं है कि मैं अजाब में आ गया हूँ यार, मेरे बच्चे भी गए, बीवी भी गई, जिसको मैंने 20 साल बर्दाश्त किया, 15 साल बर्दाश्त किया, वो भी गई, बच्चे भी गए, और अदालतों में। और अदालत ने कहा कि अगर नहीं दिया तो जेल है। फिर कह रहे जेल में सड़ने बैठ जाऊंगा मैं, बच्चों से भी। और बच्चे बागी भी बन रहे हैं बाप के, क्योंकि माँ हर वक्त उनको बाप के खिलाफ बरगलाती है। सारी माएँ और सारी औरतें ऐसी नहीं होती, बहुत सी औरतें मजलूम होती हैं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मर्दों को फेवर कर रहा हूं, बहुत सी औरतें मजलूम होती हैं, लेकिन अदालत उनकी सुनती है। मर्द जब मजलूम हो तो अदालत फेवर किसको करती है, औरत को। भर भर के चित्रौल लगाती है आदमी के। ना इस पे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल आवाज उठा रही है, ना हमारी असम्बली में कोई इस पे बात हो रही है, ना इस पे असम्बली में जो मौजूद उलमा हैं वो आवाज उठा रहे हैं। पता नहीं मसाइल क्या है, वल्लाहु आलम, पता ही नहीं बॉसों के हो क्या रहा है। तो खैर वो बंदा मेरे पास आया कि मैं उस वकील को भी गोली मारूंगा और मैं उस औरत को भी। कह रहे चूंकि मैं फिर मार दे मुझे कोई बात नहीं है, मैं जेल की जिंदगी नहीं बर्दाश्त करूंगा, और मैं नहीं इस तरह मैं नहीं खर्चा दे सकता। तो मैंने तो उसको खैर मना किया, मैंने कहा तो गलत हो जाएगा। कई लोग आ चुके हैं इस तरह, और हम तो मना ही करेंगे, जाहिर है, कत्ल क्यों हम इजाजत देंगे। और ये कितने वाकयात कोर्ट में हो चुके हैं, पेशी के दरमियान बीवी को गोली मार दी कि यार इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। एक आदमी अमेरिका से, उसका बिजनेस खत्म हो गया बच्चों की खातिर, वो कह रहा है यार मैं अमेरिका छोड़कर आ गया, बिजनेस खत्म, बर्बाद हो गया, और बहुत कुछ है इसमें। अभी मैंने तो एक फादर डे पर एक वो पॉडकास्ट थी ना, 50 बाप बैठे हुए थे हमारे सामने जिनके साथ ये जुल्म हो रहा है। तो कुछ ऐसे हैं, ऐसे वाकयात भी हैं जिसमें बाप ने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली है। तो ये है दुम हिलाने वाले यूरोप और अमेरिका के सामने, ठीक है ना। इनका अपना कोई मजहब नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई उसूल। इतना जुल्म उनकी अदालतों में आदमियों पे नहीं होता जो ये उनकी औरत के हुकूक में उनसे भी 4 हाथ आगे निकल गए हैं। क्योंकि देसी लिबरल जो है ना, वो कैसर राजा ने बड़ी प्यारी बात की थी कि देसी लिबरल जो है ये उन लिबरल से बहुत आगे होते हैं। एक तो मुंशी नहीं होता जो कोर्ट में बैठता है, जो जज के साथ बैठा, उसने मुझे खुद सुनाया वाकया कि मेरे सामने एक बंदे ने जज को गोली मारी है कि मैं तो मरूंगा, तुझे भी मार के मरूंगा। अल्लाह ना करे, आज ये मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि आप लोग ये काम करना शुरू कर दें, लेकिन इन तमाम वाकयात का जिम्मेदार वो लॉ है, वो कानून है जो औरत के हुकूक को तो फोकस कर रहा है। बाप की 2 टके की वैल्यू नहीं है उसमें। इसलिए हम कहते हैं कि लॉ चेंज करना तो हमारे हाथ में नहीं है। शादी से पहले सोच लिया करो कि कर कहां रहे हो शादी। पढ़ी लिखी के चक्कर में ऐसा ना हो कि जब अनबन हुई ना, तो वो पढ़ी लिखी तुम्हें ऐसा सबक पढ़ाएगी और ऐसा लिखाएगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मैं नहीं कह रहा सारी पढ़ी लिखी ऐसी होती है, बहुत सी पढ़ी लिखी निभाती हैं, उनके शौहर जालिम है, बहुत के तो शौहर जालिम जुल्म है। ये 2 तरफा मामला है, एक तरफा नहीं है। लेकिन फिर भी शौहर जुल्म कर रहा हो तो उसमें तो कोर्ट का रास्ता औरत फेवर करेगी, लेकिन औरत जुल्म कर रही है तो कोर्ट मर्द का साथ नहीं देती। ये कहना चाह रहा हूं मैं। बाकी जुल्म औरतों पे भी होता है, और बहुत सी पढ़ी लिखी औरतें घरेलू से ज्यादा अच्छी साबित हो जाती हैं। लेकिन हम तो असबाब के मुकल्लफ है मेरे भाई। इसलिए जब निकाह करने का सोचो तो दीनदारी सबसे पहले देखो। एजुकेटेड भी हो, अच्छी बात है, लेकिन फोकस किसको करना है, दीन को। कि वो जब झगड़ा होगा तो अदालत को नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल से फैसला करवाएगी। वो किससे फैसला करवाएगी, इतना दीन उसके अंदर होना चाहिए कि भाई शरीयत क्या कहती है मुझे इस बारे में। अगर वो शरीयत को उसने एक तरफ रख दिया है, भाई साहब वो तुम्हें डिप्रेशन देने के अलावा कुछ भी हासिल, वो तुम्हें न छोड़ लेगी, उसके बाद टाटा करके निकल लेगी। अब वहां यही हो रहा है।